Hello dear all, welcome to my YouTube channel. How are you all doing? I'm there with Ivan's Trizen O-Level Part 4, finishing the lesson today with the final part, and we begin from page 83. Now, McClary had already told them कि Elsfield way. That means the German text जो वो उसमें ये लिखा था कि एल्सफील्ड वे हो गया है. मतलब एल्सफील्ड वे से गवर्नर सेज ही टेल्स जैक्सन एंड स्टीफेंस कि एल्सफील्ड वे से ड्राइव करके हेडिंगटन राउंड अबाउट गए. तो कहते बिकॉज वो गया होगा बिकॉज एग्जामिनेशंस बोर्ड जो है वो रास्ते में पड़ते हैं एल्सफील्ड वे के, और कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है बोर्ड में से जिसने उसको एस्केप करने में मदद की है वैंस को. और जैसे क्योंकि क्वेश्चन पेपर और करेक्शन स्लिप वो सब हिंट्स देते थे, तो फिर जो है और कहते हैं और दोनों को बोलने पड़ता है जैक्सन एंड स्टीफेंस को कि तुम दोनों में से कौन है जिसको मेन गेट्स की तरफ लेकर गया था. तो एकदम जो स्टीफेंस है वो बोलता है स्टैमर करते हुए हकलाते हुए कहते हैं सर मी. तो कहते हैं सर आपने ही तो मुझे बोला था कि उसको छोड़ के आना है. तो गवर्नर जो कहते हैं कि तुम्हें पता है क्या कि 11:20 पर एक जो मैंने रिंग नहीं की थी, जो बेल बजी थी, तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें कॉल करके बोला था इट वॉजंट मी हु रैंग यू. कहते हैं कि मैंने तो फर्स्ट टाइम उधर उस वक़्त फ़ोन की यूज़ किया था टू गेट थ्रू द एग्ज़ामिनेशन बोर्ड्स, क्योंकि मैं एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से बात करना चाहता था. और फिर उसने अपना हेड शेक किया बहुत होपलेसनेस से, डिस्पेयर से. और फिर वो सीनियर प्रिजन ऑफिसर है जो जैक्सन उसकी तरफ देखते हुए बोला कि और जैक्सन मुझे बताओ तुम्हारा ब्रेन तो बिल्कुल एम्प्टी है, राइट, योर स्कल्स एम्प्टी. कहते हैं कि तुमने 2 घंटे जो है वैन के सेल में प्रीवियस इवनिंग बिताए थे, राइट, और तुम्हें फिर भी पता नहीं चला कि उसने क्या क्या चीज़ें जो है पर्सनल बिलोंगिंग्स छुपाई हुई थी, जैसे कि एक फॉल्स बियर्ड, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, डॉग कॉलर, ये सब चीज़ें उसने छुपाई थी. और यहाँ तक कि एक वेपन, एक औजार भी ऐसा छुपाया था जिससे उसने मैकलरी को बहुत ज़ोर से अटैक किया. और फिर अचानक एक प्रिजन वैन बाहर आती है और गवर्नर जो है इमीडिएटली वहाँ मूव नहीं करता है प्रिजन वैन की तरफ. और वो फिर एक बार लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन जो टेक्स्ट होता है उसको पढ़ता है, टू हेडिंगटन राउंड अबाउट. ये जो क्लूज़ उससे पता चलते हैं वो जर्मन टेक्स्ट से. तो कहते हैं गो स्ट्रेट ओवर एंड फिर वहाँ से न्यूग्राबेन जाओ. मतलब न्यूग्राबेन का मतलब है कि वो प्रॉब्ली कोई कोड वर्ड था और उसका मतलब था न्यूबरी. तो न्यूबरी जाना है, फिर वहाँ से हेडिंगटन राउंड अबाउट से न्यूबरी जाना है. एंड फिर अपने उसने ऑर्डर्स दिए ड्राइवर को, जो वैन के ड्राइवर को गवर्नर ने, कि ले जाओ सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन. एंड जैक्सन और स्टीफन है वो भी उनके साथ गए. एंड और उनको बोला कि वहाँ जाकर उस पुलिस स्टेशन में सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर तुमने जो है बेल जो है चीफ इंस्पेक्टर बेल के बारे में पूछना है. समझ गए क्या? और फिर वो जो है अपने ऑफिस की तरफ चला गया. और जब ये गवर्नर फिर आराम से बैठ गया और एक सिगरेट जो है स्मोक करने लग पड़ा. एंड जो है ये उसको कॉल बेल से बात करने पड़ा, इंस्पेक्टर बेल से. और इंस्पेक्टर बेल ने बोला उससे कि ओके डोंट वरी वील गेट हिम, मतलब उसको पकड़ लेंगे, हमको ऐसी चिंता वाली बात नहीं है. और अब वो सोच रहे, गवर्नर जब स्मोक कर रहा है तो वो सोच रहे कि वैंस कितना क्लेवर है, ही सच ए क्लेवर पर्सन, ही इज़ अ क्लेवर फेलो. कहते हैं पर एक केयरलेसनेस कर ली, एक गलती की है उसने. और वो गलती क्या है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो छोड़ गया पीछे, और इससे जो ये बहुत बड़ी मिस्टेक रही उसकी. और कहते हैं अब मिस्टर क्लेवर इवांस तुम जल्दी ही वापस प्रिजन में आ जाओगे. और अब जो फ़ोन है
एकदम ज़ोर से बजता है एंड सुपरिटेंडेंट कार्टर जो है वो इसको इन्फॉर्म करता है कि मैकलरी ने स्पॉट किया इवांस को, उसने ढूंढा इवांस को, उसे पता चला कि इवांस जो है एल्सफील्ड वे पर गया है और उसने कार का नंबर भी नोट किया है, उसके पता चल गया है और उसने चेज़ करने की कोशिश भी की थी। वो कार्टर कहते कि मैंने चेज़ करने की कोशिश भी की, वो सुपरिटेंडेंट कार्टर जो कैरेक्टर है इसमें, तो उसने कहा कि मैंने उसको चेज़ करने की कोशिश की, पीछा करने की, पर हम उससे जो है वो पता नहीं जो हेडिंगटन का राउंड अबाउट है वहाँ से वो पता नहीं कहाँ चला गया, मेरे ख्याल वो सिटी के अंदर चला गया होगा। तो गवर्नर ने कहा नहीं, वो न्यूबेरी की तरफ गया है। और मतलब वो जो है फिर उसने सोचा कि ये तो पुलिस का काम है, मैं क्यों इसके बारे में बताऊं किसी को। तो बाय द वे कार्टर उसने बोला पर आई होप यू मैनेज टू गेट मैकलरी, पर तुम उसको हॉस्पिटल तो पहुंचा दिया मैकलरी को कि नहीं। तो कहते हैं हाँ वो रेडक्लिफ हॉस्पिटल में है और जो है गवर्नर जो है ना वो फिर इमीडिएटली जब ऐसे पता चलता है कि वो रेडक्लिफ हॉस्पिटल में पहुंच गया है तो गवर्नर कॉल करता है वहाँ पर और एक्सीडेंट डिपार्टमेंट से पूछता है। तो कहते हैं वो मैकलरी है उसका नाम, जो आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और वो एक पार्सन भी है, प्रीस्ट भी है, और कहते हैं कि आपकी ही एक एम्बुलेंस आई थी, उसको एल्सफील्ड वे से पिक करके गई थी। तो कहते हैं वो हाँ एक एम्बुलेंस भेजी तो थी हमने, पर जब एम्बुलेंस वहाँ पहुँची तो जिसको पिक करना था वो वहाँ था ही नहीं, शायद वो सोचता है कि वो कहाँ वैनिश हो गया। फिर 15 मिनट तकरीबन 15 मिनट के बाद जो है वो उनको पता चला कि जो मैकलरी था वो अपने उधर ही स्टडी रूम में ब्रॉड स्ट्रीट में मिलता है और वहाँ पर उसे वो ही इज़ टाइड अप, बाउंड होता है टाइड अप, उसे बांधा हुआ है। और कहते हैं कि वहाँ वो 8:15 से वहाँ पर ही था जब वो 2 मैन ने कॉल भी किया था। अब वो इंक्वायरीज शुरू हो जाती है न्यूज़बरी पूरे आफ्टरनून में, और जब पता चलता है कि जो ये इवांस जो इट वाज नॉट इवांस इम्पर्सनेटिंग मैकलरी, कि वो उसकी वेश में जो बाहर गया था, पर जो इवांस वो था जो मैकलरी का भेस बदल कर अंदर ही जो सेल में पाया जाता है बाद में, जो बिल्कुल खून से भरा हुआ होता है। तो फिर अब जो है और साथ में बताते हैं कि उतने इन द मीनवाइल वो अब घूम रहा है सेंटर ऑफ क्लिपिंग नॉर्टन में इवांस जो है, और वहाँ से वो अपने होटल में वापस आता है। होटल का नाम है गोल्डन लाइन, और वो रिसेप्शन डेस्क पे है और वो बात कर रहे हैं रिसेप्शनिस्ट से। और नेक्स्ट वो बताते हैं कि जो है एक वर्स्ट थिंग जो होती है कि उसके बारे में कि उसकी बियर्ड होती है, और बियर्ड कैसे, क्योंकि वो एलर्जिक होता है बहुत, कुछ भी स्टिकी जो है प्लास्टर वगैरह वो नहीं चिपका सकता अपने, क्योंकि उसका चिन जो है ऑलरेडी सोर हो गया था, इंजर्ड हो गया था और लाल भी हो रहा था, क्योंकि और बियर्ड उसने चिपकाई थी मैकलरी का जब वो डिस्गाइज ले रहा था या वेश बदल रहा था। और रिसेप्शनिस्ट जो है अब देखा जाता है कि वो ही सेम लड़की नहीं है जिसने उसको जब बुक इन किया था होटल में, और उससे वो कहते हैं रिसेप्शनिस्ट को कहते हैं कि मुझे जो है डेली एक्सप्रेस दे देना और मुझे अर्ली मॉर्निंग में कॉल देना एट 5:45 AM कल। तो फिर वो अपने ऊपर ब्रॉड स्टेयर्स पे चढ़ जाता है और जो है वो जो फिडलिंग उसको ना फिर वो ऑर्डिनेंस वो जो मैप है वो एक्चुअली उसको सारी चीज़ें उसकी सब सेट हुई थी, मतलब बहुत ब्यूटीफुली स्मूथली चल रही थी, सब चीज़ें उसकी चली थी। और जबकि कार में उसके लिए सारा प्रोविज़न भी हो चुका था, मतलब सोप का, वाटर का, क्लोथ्स का, यहाँ तक कि ऑर्डिनेंस मैप जो सर्वे मैप था ऑक्सफोर्डशायर का वो भी उसमें रखा गया था उसके लिए। तो फिर वो अपना अब जो है
वापस जब होटल में अपने रूम में जाता है स्टेयर्स क्लाइंब करके, तो अनलॉक करता है अपने बेडरूम डोर को, और जैसे ही अंदर पहुंच के दरवाज़ा बंद करता है तो वो क्या देखता है, वो खड़ा का खड़ा रह जाता है। ही इज़ वेरी शॉक्ड, ही इज़ डेज्ड। और वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी है जिसको कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ही वॉज अ वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड दैट इवांस हैड एक्सपेक्टेड। और वो कौन था? गवर्नर। गवर्नर वहाँ पर बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग ऑन द लाइक काउच, उसका जो बेड पड़ा था, ही वॉज सिटिंग देयर। एंड उसने कहा कि मैंने सारे मेरे जो मैन हैं दे ऑल अराउंड द प्लेस, और जबकि खाली दे वर जस्ट 2 ऑफ देम विद हिम। एंड फिर इवांस थोड़ा सा शेकन तो हो गया, मतलब वो कि कुछ मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस हो गई, लाइक कुछ देर के लिए। और तो कहते हैं शायद वो करेक्शन स्लिप के चक्कर में, तो कहते हैं वेल कुछ लोग जो है वो, गवर्नर कहते हैं कुछ लोग जर्मन भी जानते हैं अगर तुम समझो तो। फिर वो रियली इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये थी कि वैन थोड़ा फिर रिलैक्स हो गया। पहले तो टेंस था थोड़ा सा, फिर वो रिलैक्स हो गया, और जो है वो सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही दूँगा। तो कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो गवर्नर को तो बताता है वो थी कि फ़ोन जो एकदम एग्ज़ाम के पहले रिंग हुआ था, जो एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले ही रिंग हुआ था, ताकि सबका मैं अटेंशन डाइवर्ट कर सकूं कुछ मिनट के लिए। कहते कि पर जो है मैं करेक्शन स्लिप जो है उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, और उससे नेम ऑफ द होटल भी पता चल गया। तो कहते वैसे ही कॉमन वर्ड है काफ़ी। तो कहते हैं हाँ, गवर्नर कहते हैं नाइस नेम, जो तो कहते हैं कि अच्छा था ना ये नाम। इवांस कहते हैं गोल्डन लायन। तो कहते हैं पर इतने सारे हैं, हंड्रेड्स ऑफ देम है गोल्डन लायन, पर तुम्हें कैसे पता चला मैं कौन से गोल्डन लाइन में हूँ, होटल में हूँ? तो कहते हैं जैसे तुम जानते हो, कहते हैं इवांस तुमने जो इंडेक्स नंबर लिखा था 313 और सेंटर नंबर लिखा था 271, तो 6 फिगर्स हो जाते हैं ना, तो 313/271। जब मैंने ऑर्डिनेंस मैप फॉर ऑक्सफोर्डशायर उसमें देखो तो वो तुम्हें कहाँ छोड़ता है? चिपिंग नॉर्टन के मिडिल में। तो देन वो कहते दैट क्वेश्चन पेपर इवांस, कहते हैं पर तुम रियली अंडरस्टैंड कर पा रहे थे वो जर्मन पेपर, जर्मन जो क्वेश्चन पेपर में थी? तो कहते हैं कि नहीं, मैं खास नहीं कुछ समझ पा रहा था। तो कहते हैं फिर अच्छा एक और चीज़ बताओ कि वो जो ब्लड था वो कैसे तुम्हारे हेड के ऊपर सारा ऑल ओवर योर हेड कहाँ से आ गया? तो कहते हैं कहीं वो रबर रिंग जो पाइल्स के लिए तुम बता रहे थे, कहीं उससे कुछ लेना देना तो नहीं है? तो कहते हैं नहीं, वो जो ब्लड है बहुत इजी इनफ था, वो पिग्स ब्लड था। तो वो हमने कहाँ से लिया था? स्लॉटर हाउस था एक जो किडलिंगटन में, तो वहाँ से हमने लिया था ये ब्लड, पिग्स ब्लड। और कहते पर उसको क्लॉटिंग के लिए स्टॉप करने के लिए हमें एक्चुअल ब्लड मिक्स करना पड़ा, और वो था 1/10 मतलब ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम, या 3.8% ऑफ ट्राई सोडियम सिट्रेट हमने उसमें डाला। तो कहता है तुम्हारे से तो हमें हर रोज़ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, मतलब वो ऐसे बोलता है गवर्नर इवांस को। और कहते हैं कि पर मुझे, और तुमने सब कुछ प्लान कैसे किया? तुम्हारे पास तो कोई विजिटर्स नहीं आते थे, कुछ नहीं। कहता है मेरे बहुत सारे ना लेटर्स थे ना विजिटर्स थे। तो कहता है पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। और शुरुआत के लिए के तौर पर मैं बताऊं कि जो जर्मन टीचर ही था फॉर अ स्टार्ट। तो कहता है जर्मन टीचर, वो तो टेक्निकल कॉलेज से था। अब वो इवांस एंजॉय कर रहा था सब। कहता है ओ गॉड। तो अब फिर गवर्नर कहता है कि सब कुछ रेडी हो गया है। तो फिर उन्होंने बोला कि वो जो रिसेप्शन ने बोला कि सर वो जो वैन है आ गई है, इट्स देयर आउटसाइड। एंड जो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर जो आया वहाँ, उसने हैंडकफ कर दिया, दोबारा रिकैप्चर किया वैन्स को,
और जो दोनों आदमी हैं उसको जो लेकर वो पहुंच गए वहाँ पर। एंड उन्होंने बोला, फिर गवर्नर ने जैसे ही वो वैन में बैठा, गवर्नर बोलता है सी यू सून इवेंस। और जो इवेंस अपने आप को कंफर्टेबली उधर बैठ गया बैक सीट पे और मुस्कुरा रहा था वो धीरे धीरे। और तो फिर गवर्नर बोलते कि it just happened, I just happened to notice that you've got some O-level Italian classes coming up, कि नेक्स्ट सितंबर फिर से कोई क्लासेस आ रही हैं और परहैप्स तुम जो है हमारे साथ नहीं होगे नेक्स्ट सितंबर इवेंट्स। तो इवेंट्स कहते हैं शायद मैं नहीं होऊंगा, नो परहैप्स आई वोंट। और जैसे ही वैन फिर चिपिंग नॉटन से ऑक्सफोर्ड रोड की तरफ मुड़ी और क्या हुआ, प्रिजन ऑफिसर ने अनलॉक कर दिए हैंडकफ्स और उससे बोला गेट अ मूव ऑन। तो और इवेंट्स दोबारा से एस्केप हो गया। एंड दैट्स द एंड ऑफ द लेसन। होप you enjoyed the story of Evans, Trice and O-level. And if you like my video, my dear friends, kindly like, share and subscribe. Thanking you a lot and stay safe, stay healthy, God bless you and study hard.